10th क्लास मैथ्स। तो देखो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6। देखो 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है अपने बुक में तुम लोग निकाल सकते हो। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के कितने पार्ट्स है? 8 पार्ट, और 8 पार्ट सभी अलग अलग हैं। इन क्वेश्चन को कराने का एक मकसद और है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कुछ हटकर है, ये पुटिंग करने वाले क्वेश्चन एक तरीके से। अभी जब मैं बताऊंगा तब पता चलेगा। फिलहाल एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। तो मैं ये तो समझ में आ गया है कि इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कई मेथड होते हैं। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, है ना, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो इन चारों मेथड के बारे में तुम्हें खूब अच्छे से नॉलेज अब तक हो जानी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर की क्या है, एंडिंग है भाई। और अगर अब नॉलेज नहीं है तो फिर कब होगी? पेपर के बाद? नहीं, पेपर के बाद तो भाई दिक्कत हो जाएगी। नॉलेज कर भी लोगे तो क्या फायदा, है ना। तो ये चारों मेथड तुम्हें आने चाहिए। तो फिलहाल हम इन क्वेश्चनों पर आते हैं। तुम सोच रहे होंगे जब चारों मेथड हमें आते हैं और इक्वेशन भी हमने खूब सॉल्व करी है तो इन इक्वेशंस को कराने का क्या फायदा। ध्यान से देखो, इन इक्वेशंस में एक छोटा सा फर्क है। अभी तक क्या होता था, वेरिएबल साइड में मिलता था। फॉर एग्जांपल बोर्ड पे देखो, इक्वेशन ये है, मुझे बताओ इसमें क्या वेरिएबल है? एक्स। क्या वेरिएबल है? वाई। क्या कोई और वेरिएबल है? नहीं, कोई और वेरिएबल तो नहीं है। लेकिन मुझे जरा ये देखकर बताओ कि यहां पर वेरिएबल साइड में है या नीचे है? मुझे बताओ। साइड में था ना, ये तो मैंने कट करके लिख दिया। अब बताओ, साइड में था ना। अब तक जितनी भी इक्वेशंस, अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने करे, सब में वेरिएबल कहां पर मिलते थे? साइड में। सब में वेरिएबल कहां पर मिलते थे भाई? साइड में मिलते थे। इन 8 की 8 इक्वेशन में देखो, इन 8 इक्वेशन में गौर से देखो, खासकर की 6 को छोड़कर, छठी को छोड़ दो चलो, हालांकि उसको मैं बताऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा, लेकिन फिलहाल छठी को छोड़ दो और बाकी सारे पार्ट्स देखो, सबके अंदर वेरिएबल नीचे हैं, डिनोमिनेटर में है। एक इक्वेशन के अंदर भी वेरिएबल साइड में नहीं है। जो एक आध में है उसको छोड़ दो, जिसके नीचे है उस पर फोकस करो। बहस करने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। अब जरा फर्स्ट क्वेश्चन को ही देखो, जरा फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखो, 1/2x। मुझे बताओ वेरिएबल कहां पर है, नीचे या ऊपर? नीचे। जरा सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड पार्ट देखो, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, रूट वाला। जरा देखो सेकंड पार्ट में रूट लगा हुआ है ना। अब देखो जरा, 2/√x, वेरिएबल नीचे है ऊपर है? नीचे। बातें समझ में आ रही है ना। तो इस एक्सरसाइज को ऐसे पहचानना कि इस एक्सरसाइज के अंदर कैसे क्वेश्चन है, जब वेरिएबल कहां पर आता है? नीचे। जब वेरिएबल नीचे आता है तो समझ जाओ थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अक्सर बच्चे इस तरह की इक्वेशन को देखकर परेशान हो जाते हैं, छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि अब हम करेंगे। तो बिना बातों में समय वेस्ट करें, स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं क्या जा रहा है भाई। क्वेश्चन पढ़ने में कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हमें पढ़ना नहीं आता, पढ़ना आता है भाई हमें। देखते हैं चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन। Solve the following pairs of equation by reducing them to a pair of linear equations। तो देखो क्या इस क्वेश्चन में मेथड लिखा हुआ है कि मुझे ये इक्वेशंस एलिमिनेशन से करनी है, मुझे ये इक्वेशंस सब्स्टिट्यूशन से करनी है, मुझे ये इक्वेशन क्रॉस से करनी है ना। नहीं लिखा हुआ ना, तो मेथड तो अपने ऊपर है कि तुम कोई सा भी मेथड लगा दो, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें कोई सा भी मेथड नहीं बताया है ना। लेकिन पहले हम इसको क्या बनाएंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? स्टैंडर्ड, क्योंकि यहां पर वेरिएबल नीचे हैं। अब जरा बोर्ड पे देखो, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। एक इक्वेशन तो भाई ये है। एक और देखो, 1/3x प्लस
1/2y इक्वल टू 13/6। क्या कोई दिक्कत? भाई दिक्कत किस बात की होगी? अभी तो क्वेश्चन ही देख के उतारा है। मैंने क्या कुछ समझा दिया अभी? अभी तो सिर्फ और सिर्फ क्या करा है, क्वेश्चन देखकर उतारा है बस। तो इसमें कोई दिक्कत तो होनी होनी नहीं चाहिए भाई। समझ रहे हो ना? अब करते हैं स्टार्ट। देखो जरा इधर, ये बात तो तुम्हें पता चली गई कि वेरिएबल नीचे है या ऊपर? नीचे। वेरिएबल कहां पर है भाई? नीचे है वेरिएबल। देखो जरा, मुझे बताओ, इधर देखो, इस तरह की इक्वेशन। अब मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, अगर उस बात को ध्यान से सुन लिया ना, तो ये जो 8 पार्ट लिखे हुए ना, ये 8 पार्ट, और इन 8 के बेस पर 800 पार्ट। ध्यान से सुनो, इन 8 के बेस पर 800 पार्ट तुम जरा सी देर में सॉल्व कर सकते हो। समझ रहे हो ना? अगर मेरी उस बात को ध्यान से सुन लिया तो, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो, मुझे बताओ, क्या इधर तुम्हें 1/x दिख रहा है? 1/x। इन इक्वेशंस की खासियत होती है, जो चीज यहां पर होगी ना, जो चीज यहां पर होगी, बिल्कुल वही चीज उस इक्वेशन में भी होगी। ध्यान से सुनो, जो चीज यहां पर होगी बिल्कुल वैसी ही, बिल्कुल उसी तरह की टर्म यहां पर भी होगी। अब जरा इधर देखो, 1/x इधर है ना, 1 ऊपर x नीचे। सिर्फ वेरिएबल देखो, 2 को मत देखो। 1/x, क्या इधर 1/x है? बिल्कुल 1/x इधर भी है और 1/x इधर भी है। समझ में आ रही है बात? अब जरा y पर गौर करो। 1/y, क्या 1/y इधर है? अब इधर देखो, 1/y, क्या ये टर्म दोनों में कॉमन नहीं है? 1/y इधर भी और 1/y इधर भी, 1/x इधर भी और 1/x इधर भी। अब जरा ध्यान रखो, अब लिखेंगे लेट। अब देखो, मुझे बताओ, 1/x इसमें भी है और 1/x इसमें भी है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1/x को क्या मानूंगा? u। तुम पूछोगे u ही क्यों? हमने u क्यों माना? कुछ और नहीं मान सकते? मैं बोलूंगा कुछ भी मानो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा k से नाम है, तुम k मान लो। 1/x को क्या मान लो? k मान लो। तुम्हारा नाम r से है तो तुम r मान लो, कुछ भी मान लो। लेकिन एनसीईआरटी में और ज्यादातर सॉल्यूशंस में क्या माना जाता है? u। इसलिए मैं भी क्या मान रहा हूं? u। तुम भी क्या मानो? u। तो तुमने 1/x को तो u मान लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि 1/y को क्या माने? तो क्या हमारे पास अल्फाबेट खत्म हो गए? दुनिया भर के v मानेंगे भाई। 1/y को देखो, 1/y को मैं क्या मान रहा हूं? v। थोड़ा सा छोटा लिखे करो v, है ना? मैंने तो खैर जानकर बड़ा लिखा है, और वैसे भी तुम लोग कंजूस हो, तुम लोग तो इतना बड़ा लिखोगे भी नहीं। तो 1/x को क्या मान लिया? u, और 1/y को क्या मान लिया? v। समझ में आ रही है ना बात? अब जरा इन चीजों को इक्वेशन में पुट करना। बोर्ड पे देखो, इस स्टेप में बच्चों को अक्सर परेशानी हो जाती है। इस स्टेप के अंदर अक्सर बच्चों को क्या हो जाती है? परेशानी। देखो जरा, तुमने 1/x को u माना है ना, देखो इधर बोर्ड पे, तुमने 1/x को क्या माना है? u। देखो इधर, मैं तुम लोगों के लिए इंडिकेट कर रहा हूं, तुमने 1/x को क्या मान लिया? u। बस पेन वैन छोड़कर 1 मिनट के लिए फोकस कर लो। अगर वो फोकस तुमने ढंग से कर लिया ना, इन 8 पार्ट्स के अंदर वही चीज है। 8 के 8 पार्ट्स में बिल्कुल वही चीज है जो इस फर्स्ट पार्ट में है, जो सेकंड पार्ट में है, जो थर्ड पार्ट में है। तुमने 1/x को क्या माना है? u। तो देखो, u अपॉन में 2। समझ में आई बात? तुमने 1/x को क्या माना था? u। मुझे बताओ, क्या 2 का कुछ लेना देना था? अक्सर बच्चों को यह लगता है कि भैया आपने 2 नीचे क्यों लिख दिया? ये जो 2 लिखा हुआ है ना नीचे, अक्सर बच्चे सोचते हैं ये 2 नीचे क्यों लिख दिया, 2 ऊपर लगाओ ना। मुझे बताओ, क्या तुमने नीचे वाले 2 से कोई छेड़खानी करी है? क्या तुमने 2 को कुछ माना है? 2 को कुछ नहीं माना। क्या मैंने ये बोला कि 2 को ऊपर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो बेचारा 2 तो नीचे ही रहेगा ना। 2 का क्या हुआ? 2 का कुछ नहीं हुआ। तुमने 1/x को क्या माना था? u।
तो तुमने क्या लिख दिया, u अपॉन में 2। इधर देखो बोर्ड पे, तुमने 1 अपॉन एक्स को क्या माना है, u। तो देखो 1 अपॉन एक्स की जगह क्या आ गया, u, और अपॉन में जो 2 है, क्या वो अपॉन का 2 हटेगा? नहीं। वो क्यों हटेगा बेचारा, वो नहीं हटने वाला इतनी आसानी से। तुम हटते हो अपनी जगह से, तो वो क्यों हट जाए। अब जरा इधर देखो आगे का, तुम देखो इधर बोर्ड पे, अब तुम यहां पर खुद ही बताओगे। तुमने 1 अपॉन वाई को क्या मान रखा है, 1 अपॉन वाई को तुमने क्या माना हुआ है, v। भाई 1 अपॉन वाई को तुमने क्या मान रखा है, v। तो मुझे बताओ ऊपर इस बार क्या आएगा, v। मुझे बताओ क्या अपॉन का 3 हटाओगे, अपॉन का 3 हटा दोगे? जब 2 अपनी जगह से नहीं हटा तो 3 क्यों हटेगा, 3 भी बहस करेगा। 2 को हटाओ पहले जाके, फिर मैं हटूंगा। तो 2 भी नहीं हट रहा, 3 भी नहीं हटेगा, इक्वल टू में 0। समझ में आई बात। अब जरा उधर जो चीजें मैंने तुम्हें इस इक्वेशन में समझाई है ना, वही चीज मैं इन 8 में समझाऊंगा, बिल्कुल वही चीज। सोचो, जिस बच्चे को पहली बार में नहीं आई दूसरी बार में आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन में समझ में नहीं आई तीसरी में आ जाएगी। अब देखो इसी चीज को मैं यहां पर फिर से समझाने वाला हूं, ध्यान से अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। देखो इधर तुमने फिर से 1 अपॉन एक्स को क्या मान रखा है, u। यकीन मानो ये इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हमें थोड़ा सा समय लग रहा है। उसके बाद तो तुम धड़ाधड़ कर दोगे इन क्वेश्चंस को। कैसे कर दोगे, धड़ाधड़। हालांकि तुम्हारे अंदर कम दिमाग है मुझे मालूम है, लेकिन मैं इतना दावा कर सकता हूं कि तुम लोग जरूर करोगे। तो तुमने 1 अपॉन एक्स को क्या माना है भाई, जल्दी से देखकर बताओ, u। तो 1 अपॉन एक्स की जगह u आ गया ऊपर। मुझे बताओ क्या अपॉन का 3 हटेगा? फिर से वही बहस वाली बात है। ये बोलेगा भाई उस 3 को हटाओ पहले, तब मैं हट लूंगा। वो भी नहीं हट रहा, मैं भी नहीं हटूंगा, लग गया नीचे। अब जरा आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ यहां पर 1 अपॉन वाई को क्या माना है, जल्दी से देखकर बताओ। 1 अपॉन वाई को क्या माना है, v माना है। नीचे लगाऊं या ऊपर, हमेशा ऊपर। हमेशा कहां पर लगेगा, ऊपर ही लगेगा। 1 अपॉन वाई की जगह हो गया v। अब ये अपॉन का 2 हटेगा क्या, नहीं भाई, लड़ाई इस बात की है। क्या तुमने अपॉन के 2 से अपॉन के 3 से कोई चेंज करा है, नहीं। जब कोई चेंज ही नहीं करा तो बेचारे ये क्यों हटेंगे बेमतलब में। इक्वल टू में क्या चल रहा है, 13 अपॉन में 6। क्या 13 अपॉन में 6 हट जाएगा, फिर वही बात तो, ये भी नहीं हटेगा, है ना। अब मुझे बताओ क्या ये स्टैंडर्ड बन गई है, अभी भी स्टैंडर्ड बन चुकी है। बस एक छोटा सा काम बाकी है, बिल्कुल छोटा सा, इतना सा काम है, इतना सा दिख रहा है। देखो इतना सा काम बाकी है बस। एलसीएम लेंगे, देखो इधर 2 और 3 का एलसीएम जल्दी बताओ भाई, बच्चों का खेल है। 2 और 3 का एलसीएम 6, क्रॉस कर दो। 3 की u से 3u प्लस 2 की v से 2v इक्वल टू 0। उधर भी हाथों हाथ कर दो, तुम भी क्या याद रखोगे। देखो 3 का 2 से एलसीएम लिया 6, फिर क्रॉस करो, u की 2 से 2u, क्लियर। और 3 की v से 3v इक्वल टू 13 अपॉन में 6। अब यहां पर मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। बच्चे तो उस टेक्निक का यूं इस्तेमाल करते हैं झट से। देखो मुझे बताओ यहां पर भी अपॉन में क्या है 6, और वहां पर भी अपॉन में क्या है 6। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। और मैं भी इसी बात पर जोर देता हूं कि क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो आपस में। आपस में देखो इधर, आपस में क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेकिन जरा उससे भी बढ़िया चीज है, उससे भी बढ़िया चीज है, जरा गौर करो। यहां पर भी अपॉन में क्या है 6, और वहां पर भी अपॉन में क्या है 6। काटो, कौन कहता है क्रॉस करो, जब अपॉन की टर्म बिल्कुल सेम है। जब अपॉन की टर्म यहां पर भी 10, वहां पर भी 10, यहां पर भी 5, वहां पर भी 5, तो कौन मूर्ख कह रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। हालांकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, पूरा सॉल्यूशन करो, तब भी ठीक। अगर ऐसे काटोगे तब भी ठीक। लेकिन मुद्दे की बात यह कि अगर कट कर दिया तो आसान काम नहीं हो गया, क्या बचा, एक ही स्टेप में इक्वेशन आ गई। अब जरा पहले इधर भी देख लो,
बताओ 6 इधर डिवाइड है ना, ये 6 उस 0 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मुझे बताओ कोई टर्म जब इधर डिवाइड होती है, कोई टर्म जब इधर डिवाइड होती है तो इधर आके क्या हो जाती है भाई, मल्टीप्लाई। और बताओ 0 के साथ मल्टीप्लाई होएगी, 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई होएगी तो 0 ही होएगी भाई। क्या बची इक्वेशन, 3u प्लस 2v इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब जरा इधर देखो, 6 से 6 कट गया था, देखो 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। अब देखकर बताओ क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड है। अब ये स्टैंडर्ड है। अब ये इक्वेशन कैसी है, अब मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड, तुम बोलोगे भैया अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशंस करी थी सब एक्स वाई वाली थी, उनमें क्या होता था, एक्स होता था, वाई होता था। क्या क्या होता था भाई, एक्स होता था, वाई होता था। लेकिन अब तो यू और वी है, तो क्या हुआ भाई, जो काम हम एक्स वाई के लिए कर रहे थे क्या वो काम हम यूवी के लिए नहीं कर सकते। फिर से वही चार मेथड है मेरे पास, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एलिमिनेशन, है ना, कुछ भी। लेकिन इसमें तुम्हारी मर्जी है खुद की, क्योंकि क्वेश्चन ने तो हमें बताया नहीं कि कौन सा मेथड लगाएं। तो बताओ कौन सा लगाना पसंद करोगे भाई। मेरे हिसाब से एक काम करो, एलिमिनेशन लगा लेते हैं। छोटी छोटी इक्वेशन है, एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएगा, है ना। एलिमिनेशन में क्या करना होता है, एक वेरिएबल बराबर करना होता है। मुझे बताओ यहां पर u के साथ क्या है 3 और यहां पर u के साथ क्या है 2। मुझे बताओ क्या ये सेम है, u का कोफिशिएंट और इधर वाले u का कोफिशिएंट क्या सेम है। कोफिशिएंट हमेशा कैसे रहने चाहिए, सेम। ये सेम तो है नहीं, कोई बात नहीं, हम किस लिए बैठे हैं यहां पर, सेम ही करेंगे। मुझे बताओ इस 3 की मल्टीप्लाई इधर दे देते हैं और इस 2 की मल्टीप्लाई इधर दे देते हैं, u का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। देखो इधर बोर्ड पे, यहां पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई दे दी, ठीक है, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई दे दी, मल्टीप्लाई देते ही सेम। देखो जरा बोर्ड पे, 2 की 3 से करी 6u, 2 की 2v से करी 4v, 2 की 0 से करी 0। क्या ये इक्वेशन सेम नहीं है भाई, बच्चा भी देखकर बता देगा सेम है। लिखो नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन। अब जरा इधर देखो, 3 की 2 से करी 6u, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। 3 की 3 से करी 9v और 3 की 13 से करी, भाई ये बड़ी चीज है, 3 की 13 से हम क्या कर नहीं सकते, 39। ये लो इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को हमने कौन सा नंबर दे दिया, नंबर 2। अब हमारे सामने दो इक्वेशन है जिसमें से हमने एक वेरिएबल क्या कर लिया, बराबर। एक वेरिएबल क्या कर दिया, बराबर कर दिया भाई, है कि नहीं, कर नहीं सकते क्या बराबर। अब एलिमिनेशन करेंगे, लिखो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसी तो करते हैं। लिखो पहली इक्वेशन 6u 4v इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन 6u प्लस 9v इक्वल टू 39, है कि नहीं। अब साइन बदलेंगे, माइनस माइनस और ये भी तुम्हारा माइनस। मालूम है ना, खूब करे हमने एलिमिनेशन की मेथड से क्वेश्चंस। एलिमिनेशन मेथड वाले क्या मैंने करवाए नहीं, भतेरे करवाए, ठीक है, तो तुम्हें खूब नॉलेज होनी चाहिए। मुझे बताओ 6u ये तो कट गया, है ना। अब देखो जरा बोर्ड पे, 6u से 6u तो गया। अब जरा इधर देखो, प्लस का 4v, ध्यान से देखो बोर्ड पे, प्लस का 4v और नीचे क्या है, माइनस का 9v। भाई प्लस का 4v है कि नहीं, प्लस का 4v और नीचे क्या है, माइनस का 9v। तो जरा देखकर बताओ, माइनस का 9v और प्लस का 4v, माइनस का बचेगा ना, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, माइनस का 9 बड़ा है ना, तो क्या आ गया, माइनस का 5v। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इधर से। भाई 9 में से 4 माइनस करने हैं, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 9 बड़ा है, 9 हमारा बड़ा है इसलिए। अब इधर देखो 0 और माइनस 39, ये तो भाई माइनस के 39 ही रहेंगे।
मुझे बताओ क्या मैं माइनस से माइनस काटूं या ना काटूं? इधर भी माइनस और उधर भी माइनस, कौन रोकेगा मुझे काटने से? कोई भी नहीं, तुम भी नहीं रोक सकते, तुम बस वीडियो पॉज कर सकते हो, रोक नहीं सकते। देखो माइनस से माइनस काट दिया ना, v बचा। मुझे बताओ 5 इधर मल्टीप्लाई है उधर अपोन में चला जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 39 अपोन में 5। v की वैल्यू कितनी आ गई? 39 अपोन में 5। अब मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, ध्यान रखना, जब भी अपोन में वेरिएबल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब ये जो होते हैं यू वाले क्वेश्चंस, ये जो इक्वेशंस होती है ना जिनमें हम u मानते हैं v मानते हैं, इनमें ऐसी ही वैल्यू आती है, अच्छी वैल्यू नहीं आती। अच्छी का मतलब है क्लियर वैल्यू नहीं आती, कभी डिवाइड में वैल्यू आती है, कभी पॉइंट में वैल्यू आती है, कभी रूट वगैरह में वैल्यू आ जाती है, इसलिए परेशान मत होना। इनमें ऐसी ही वैल्यूज आती हैं, ऐसी ही आती हैं। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है, इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो जो यूवी वाली थी। तो देखो मैंने एक ही इक्वेशन बोर्ड पर छोड़ी है, मैं उसी में पुट करने वाला हूं। मैंने कितनी इक्वेशन बोर्ड पर छोड़ रखी है इस समय? एक। मैं उसी के अंदर पुट करूंगा, उसी के अंदर पुट करूंगा, ठीक है। इसके अंदर कर रहे हैं तो लिखो, एक लाइन लिखनी पड़ेगी, पुटिंग वैल्यू ऑफ v, ये है ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ v, है ना। और किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, पहले वो इक्वेशन लिखो। ये पुट कर रहे हैं 2u 3v इक्वल टू 13, इसमें पुट करनी है मैंने। मुझे बताओ क्या मैंने पुट कर दी? अभी नहीं करी ना, अब करूंगा। कोई रोकेगा? रोक के दिखाओ। बताओ v की वैल्यू पुट कर रहा हूं, 2u तो ऐसे ही रहेगा ना, 2u तो ऐसे ही रहेगा, बेचारा क्या करे। 3v क्या आएगा बताओ? v आ गया 39 अपोन में 5 इक्वल टू में क्या चल रहा है? 13। मुझे बताओ 3 की 39 से और कर दो जल्दी से, मुझे मालूम है तुम लोग माहिर इंसान हो करने में। 39 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, शर्माने वाली क्या बात है इसमें? तो देखो 39 की 3 से 4 3 12 120, यानी कि 117। मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से 117 आना चाहिए, है ना। तो लिखो 2u प्लस 117 अपोन में 5 इक्वल टू 13, इक्वल टू में कितना? 13। अब तुम्हें मालूम है इधर क्या लूंगा भाई मैं? जल्दी बोलो, इधर क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम बोर्ड पे देखो, इसके नीचे 1 और 5 का एलसीएम ले रहा हूं 5। अब क्रॉस कर दो, 5 की 2 से बोर्ड पे देखो, 5 की 2 से 10 10u, और 1 की 117 से 117 इक्वल टू 13। मुझे बताओ 5 इधर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा? 13 के साथ मल्टीप्लाई, और 13 की 5 से करने पर कितना आता है बताओ? 13 5 जा कितने होते हैं? 13 की 5 से करेंगे 65, 13 की 5 से करेंगे कितना बचेगा भाई? 65। तो देखो 13 की 65 से करेंगे, वो 13 की 5 से करने पर 65, 117 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 117, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 117 उधर आके माइनस करेंगे, 65 में से 117 और माइनस कर देते हैं फटाफट से। 117 में से 65, ये बचेगा तुम्हारा 52, वो भी माइनस का। 52 आ गया, वो भी माइनस का, ठीक है। अब u इधर ही छोड़ दो, 10 इधर मल्टीप्लाई है ना, इधर आके डिवाइड। तुम सोच रहे होंगे मैंने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व क्यों करा? मैं वहां से होमवर्क भी तो दे सकता था जहां से एलिमिनेशन मेथड मैंने लगाया है ना, क्योंकि बिल्कुल वही काम तो कर रहे हैं हम, कोई नया काम थोड़ी ना कराएं। एक खास बात है इन इक्वेशंस में, इन 8 की 8 इक्वेशन में बच्चे अक्सर उस चीज को छोड़ देते हैं जो मैं बताने वाला हूं।
यू और वी की वैल्यू निकल आई ना, निकल आई। बच्चे सोचते हैं क्वेश्चन हो गया खत्म, जबकि क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। पेपर में अगर आ गया ना तो 1 नंबर कट जाएगा। u और v की वैल्यू निकालने के लिए जो जो काम करना था सब कर दिया, और u और v की वैल्यू भी सही निकली, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पेपर में टीचर क्वेश्चन में पूरे मार्क्स नहीं देगा। क्यों, मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन ने हमसे u और v की वैल्यू पूछी थी या x और y की? जब भी क्वेश्चन होता है ना तो क्वेश्चन हमसे u और v की वैल्यू नहीं पूछता है, क्वेश्चन हमसे x और y की वैल्यू पूछता है। इसलिए ध्यान रखना, u और v की वैल्यू निकलने का ये मतलब नहीं है कि हमसे u और v की वैल्यू निकालने का ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन खत्म हो गया, x और y के निकाल के दिखाओ। उसका भी एक आसान काम है। मुझे बताओ, स्टार्टिंग में मैंने 1/x को क्या माना था, u, और 1/y को क्या माना था, v। यही माना था ना भाई। 1/x को क्या माना था, u। स्टार्टिंग में लाइन पढ़ो, जब मैंने क्वेश्चन शुरू करवाया था स्टार्टिंग में एक लाइन लिखाई थी लेट वाली, कि मैंने किसको क्या लेट कर रखा है, तो वही चीज पढ़ के देखो, है ना। अब जरा देखो, मुझे बताओ u की वैल्यू क्या आई थी, मैंने तो बोर्ड पे लिखी भी नहीं है, लेकिन जहां तक है 39/5 थी, यही थी ना। देखो बोर्ड पे, u की जगह u की वैल्यू डाल दी भाई, u की जगह तुमने किसकी वैल्यू डाल दी, u की वैल्यू डाल दी। अब जरा v की जगह v की वैल्यू डाल दो हाथों हाथ, v की तो नीचे लिखी हुई है, जरूरत नहीं किसी बात की, ये आ गई। u की जगह तुमने u की वैल्यू डाल दी और v की जगह तुमने v की वैल्यू डाल दी। अब एक लास्ट काम बचा हुआ है, 1/y और 1/x। देखो इधर बोर्ड पे, इनके ना तुम्हें क्या करने हैं, रेसिप्रोकल। देखो 1/x का रेसिप्रोकल हो जाएगा x, बताओ 39/5 का हो जाएगा 5/39। समझ में आई बात, x की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू निकल आई। समझ में आया। एंड में क्या करना होता है हमें, ये जो u की वैल्यू निकलती है ना, इस u की वैल्यू को उसमें तुम्हें पुट कर देना होता है, जो स्टार्टिंग में तुमने क्या करा होता है, लेट। अब जरा इधर देखो, बताओ 1/y का रेसिप्रोकल y, तो 52/10 का 10/52, माइनस सामने था, सामने है, सामने ही रहेगा। माइनस को कौन क्या बिगाड़ पाता है बेचारा, वो तो नेगेटिव है, उसका इससे ज्यादा और क्या बिगाड़ लोगे तुम, क्या उसे नेगेटिव से पॉजिटिव बना दोगे, नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन तब कंप्लीट होता है जब तुम एंड में क्या निकाल के दिखा देते हो, एक्स और वाई की वैल्यू, वरना क्वेश्चन में तुम्हारा 1 नंबर कट जाएगा पेपर में, क्योंकि 3 नंबर में ये सारा आता है। ठीक है, 2 नंबर मिलेंगे इतनी मेहनत के, अगर तुम एक्स और वाई के लिए नहीं निकालते हो। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, u और v की जो भी वैल्यू निकलती है ना, उस वैल्यू को u की जगह यहां पर डाल दिया करो, v की जगह यहां पर डाल दिया करो, रेसिप्रोकल। बस रेसिप्रोकल करते ही छोड़ दो। देखो यहां पर कुछ बच्चे सोच होंगे यार ये कट रहा है, देखो कट रहा है तो काट लिया करो, 2 5 10, 2 2 4 और 2 6 12। अब तो नहीं कट रहा ना, बस -5। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि कट रहा है तो मत काटो, अगर छोटी मोटी टेबल से कटता है तो जरूर काटो, यहां पर नहीं कट रहा, वहां पर हमारा कट रहा है, तो क्या दिक्कत है। जब भी कोई टर्म कहीं पर भी कटने को तैयार है या कट सकती है तो उसे जरूर काटो, वरना टीचर काट देगा मार्क्स।